नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भंडारण डिवाइस की। भंडारण डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को भंडारण करके रख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे कि वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स हो गई या XYZ, जिसको आप कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित करके रख सकते हो और जब आपका मन चाहे तब उसको आप देख सकते हो। तो बात करें उपकरण, भंडारण उपकरण, तो ये बात ध्यान रखनी है, इसके जो प्रकार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं और तीनों का ही कार्य अलग अलग होता है। हालांकि होता भंडारण का ही होता है काम तो, परंतु कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। तो पहला होगा हमारा कैश मेमोरी। कौन सा? कैश मेमोरी पहला प्रकार होता है कैश मेमोरी। दूसरा प्रकार होता है प्राइमरी मेमोरी। और तीसरा प्रकार होता है हमारा कौन सा? वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी। अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी की तो इसका दूसरा नाम होता है मेन मेमोरी। क्या होता है? मुख्य मेमोरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें हम किसकी? अगर बात करें कैश मेमोरी की तो ये वह मेमोरी होती है जो सबसे तेज गति से कार्य करती है। ये क्या है? डाटा प्रोसेसिंग को सबसे प्रसंस्करण करने का कार्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है कैश मेमोरी का। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका यह प्राइमरी मेमोरी की सहायता करती है। यह मेमोरी की अब बात करें ये किस चीज़ की बनी होती है? ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की बनी होती है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। ये बात ध्यान रखना है। और इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, यानी कि डाटा होती है। वो वाला पंखा चालू कर लेना, ठीक है? अकेले आई हो? यहाँ तो कंप्यूटर चला लो, वो वाला, ठीक है? यह डेटा स्टोरेज जो होता है इसकी क्षमता जो होती है वो सीमित समय के लिए होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कैश मेमोरी की मेन मुख्य बातें बात कर लें तो ये सबसे तेज गति की मेमोरी होती है जो कि सबसे अधिक डेटा का प्रसंस्करण करती है। यह मुख्य मेमोरी की सहायता करती है। दूसरी बात, और ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है और ये डेटा का जो स्टोरेज करती है वो सीमित समय के लिए करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इतनी बात तो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी ही रखनी है। इसको उतार लेना, ये मिटाऊंगा मैं, ठीक है? पॉज करके उतार लेना इसको।
मेनली ये सहायता किसकी करती है, ये प्राइमरी मेमोरी, ये मुख्य मेमोरी की सहायता करती है। अब बात करें प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी की, तो इसके भी प्रकार होते हैं। आपको ध्यान रखना है इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार इसके होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पहला प्रकार होता है कौन सा, पहला प्रकार होता है रैम, क्या रैम का होता है, और दूसरा प्रकार होता है रोम का। क्या होता है, रोम का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और रोम का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि यह होती है अस्थिर। क्या होती है, अस्थिर होती है। अस्थिर का मतलब जैसे कि अगर लाइट चली जाए तो ये डेटा को, अपने डेटा को या अपने अंदर के डेटा को खुद वोलेटाइल बोलते हैं। अगर बात करें रोम को तो इसे बोलते हैं स्थिर। इसके अंदर डेटा अगर स्टोर हो जाए, उसके बाद लाइट चली जाए और उसके बाद अगर आती है तो ये क्या होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें, इसके अंदर आप लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। आप पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। RW का मतलब होता है राइट, रीड एंड राइट। और जबकि रोम के अंदर ओनली आप क्या कर सकते हो, ओनली पढ़ सकते हो। ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें रैम की तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके भी। 2 प्रकार कौन कौन से, एक होगा हमारा डी रैम और दूसरा होता है एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह सस्ती होती है क्योंकि ये इसकी गति जो होती है धीमी होती है। किसके मुकाबले, एस रैम के मुकाबले। एस रैम रिफ्रेश नहीं होती, यानी कि डी रैम 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, इस वजह से ये सस्ती होती है और धीमी गति की होती है। और एस रैम यह महंगी होती है, यह महंगी होती है किसके मुकाबले, डी रैम के मुकाबले, और ये रिफ्रेश नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें रोम की तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं। ये उतार लेना, उसके बाद मैं मिटा दूंगा ये। अगर बात करें रोम की तो रोम के प्रकार जो होते हैं, पहला होता है पी रोम। क्या होता है, पी रोम होता है। दूसरा होता है हमारा ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें तीसरे की तो डबल ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक चौथा आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आपको ध्यान रखना है एक पेन ड्राइव की तरह कार्य करती हैं। अब बात करें पी रोम की तो इसके अंदर जो डेटा एक बार लिख दिया जाता है, एक बार डेटा जो लिख दिया जाता है
उससे मिटाना नामुमकिन है। आपको नई पी रोम ही लानी पड़ेगी अगर उसके अंदर डेटा गलत क्या हो गया, इनपुट हो गया या भंडारण हो गया। ई पी रोम के अंदर डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पी रोम जो होती है, पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। परंतु इसमें डेटा को मिटाने के लिए, डेटा को मिटाने के लिए आपको यूवी रेस का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणों के सामने इसको 15 मिनट तक उजागर करना होगा। 15 मिनट तक आपको उजागर करके रखना होगा, तब जाके इसके अंदर से डेटा क्या होता है, मिटता है। और बात करें EPEEP रोम की, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक आता है फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी भी जो होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी सेकंड नंबर की होती है, ये कैश मेमोरी से धीमी गति की होती है, जबकि कैश मेमोरी सबसे तेज़ गति की मेमोरी होती है, उससे धीमी गति की होती है प्राइमरी मेमोरी, और उससे भी धीमी गति की होती है सेकेंडरी मेमोरी। बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी भी जो होती है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, वो होती है स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर। स्थिर का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अपरिवर्तनशील। और एक और शब्द आता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, और वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। अगर बात करें इसकी, तो इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला आता है मैग्नेटिक डिस्क। अगर बात करें सीधी तो पहला आता है हमारा कौन सा? मैग्नेटिक टेप आता है। क्या आता है? मैग्नेटिक टेप आता है। दूसरा आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। तीसरा आता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। और चौथा, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा ऑप्टिकल में ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आता है हमारा CD, DVD, RW, ये हमारा क्या है, और ब्लू रे डिस्क। इसकी क्षमता जो होती है वो 50 GB होती है। कितनी होती है? 50 GB, दोनों साइड 25-25। ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के अंदर CD, DVD, DVDR, ब्लू रे डिस्क, ये वगैरह वगैरह। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है वो 25 MB होती है। कितनी होती है? 25 MB होती है। और अगर बात करें हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है वो होती है TB में। TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। क्या होता है? देखो TB क्या होता है, किसी भी भंडारण को मापक के तौर पर नापा जाता है, उस मापक को हम बोलते हैं TB। TB जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग मुख्य तरह डेटा बैकअप के लिए प्रयोग लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारे भंडारण उपकरण कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो अगर आपके कोई दिक्कत आती हो तो या तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो इस नंबर पर।
यहाँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, आप मेरे को लिख के सेंड कर सकते हो, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, टाइम क्या हुआ? हाँ, ये चालू नहीं हुआ? तो इस वाले पे बैठ जाओ, इस वाले पे बैठ जाओ, कंप्यूटर कमी थोड़ी है अपने।